अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किसी ने वीडियो भेजा था, जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, कि किसी ने उन्होंने ऐसी बात कही है कि किसी ने ख्वाब देखा है और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास जो उनका पैगाम पहुंचा दें और जो उन्होंने वजीफ़ा बताया गया है, इसके बारे में किसी ने मुझसे पूछा है कि आज की आप रियलिटी बताएं। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस वन, व्हाट यू से अबाउट दिस वन, शुड वी डू और शुड वी नॉट डू, क्या है कि हम ये करें या ना करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ख्वाबों की हकीकत होती क्या है। ख्वाबों की जो हकीकत होती है, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं जो किसी को सच्चे ख्वाब आते हैं, क्योंकि ख्वाब बेसिकली इज़ नथिंग बट अ कंपाइलेशन ऑफ योर डेली लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे उलमा होते हैं जो ख्वाब की ताबीर बताते हैं कि ख्वाब का मतलब ये, ख्वाब का मतलब टोटली बकवास है। कोई भी उलमा अगर आपको राइट अवे किसी ख्वाब का मतलब बता दे तो वो गलत होगा। यही हकीकत है कि वो झूठ होगा, क्योंकि उसकी हकीकत ये है कि जब इंसान को ख्वाब आता है, उसकी जो ज़िंदगी का जो टोटली डेली लाइफ की रूटीन्स वगैरह होती हैं, वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या टीवी में देख रहा है, क्या म्यूज़िक सुन रहा है, किन लोगों से उसका कांटेक्ट हो रहा है, किन चीज़ों के बारे में उसका वक्त ज़्यादा गुजरा है। तो दिस इज़ बेसिकली जो ख्वाब होता है, ये टोटली कंपाइलेशन ऑफ इंटायरली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, उसको कंपाइलेशन होके वो आपके दिमाग में दोबारा रिपीट होता है। वो उस रिपीटेशन को कह देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जुनैद जमशेद की जो वफ़ात हुई थी, उसके ऊपर भी किसी ने ख्वाब बयान किया था कि इस तरह हुआ है, वल्लाहु आलम कि सच है नहीं सच है। अब ये सेकंड केस हुआ है कि जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को ये बताया गया कि जिनको ख्वाब आया कि जाके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को ये जाके ख्वाब बता दें और उनको बुला के जाके ये पब्लिक में बता दें। सबसे पहली बात ये है कि ये अगर ख्वाब आना आता तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को खुद आता या किसी के ज़रिए या किसी चपड़ासी के थ्रू आना था, जाके बता के आओ ये ख्वाब के बारे में। ठीक है, ये एक बात पहले क्लियर हो गई कि अल्लाह ताला ने अगर इस चीज़ के बारे में बताना होता तो तकी उस्मानी साहब को बताते, तो उठा के तीसरे आदमी को बताया कि जाके जी तुम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को मेरा पैगाम दे के आओ। जैसे पता नहीं कि वो जो करने वाला पता नहीं कौन है कौन नहीं है, कहाँ से है बात आई है, ये वल्लाहु आलम इसकी क्या हकीकत है। लेकिन आई डू नॉट बिलीव ऑन दिस वन। मैं इसी किस्म की चीज़ पे मैं बिलीव नहीं रखता हूँ, बिकॉज ख्वाब का ताल्लुक होता है जितने एकेडमिक जो स्कॉलर्स होते हैं, एकेडमिक वेल रिनोन्ड वेल एजुकेटेड एकेडमिकली होते हैं, दे ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट कि जो ख्वाब होते हैं दिस इज़ बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ ऑल द डेली लाइफ। और कंपाइलेशन क्या होता है कि उस वही चीज़ें दोबारा ख्वाब में रिपीट हो रही होती हैं। तो वो ख्वाब में जो रिपीट होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा वजीफ़े करता रहता है अपनी ज़ात में, ठीक है, वो सारा दिन वजीफ़ों में लगा रहता है, सारा दिन वही चीज़ को करता रहता है, तो उसके ख्वाब में उसको वही चीज़ एक रिपीट होके आ रही है कि तुम ये करो, ठीक है ना, और जाके ये पैगाम जाके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बता दो ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। ये इसकी चीज़ की हकीकत सामने आ गई कि ये चीज़ सही नहीं है, ये झूठ है। और दूसरी बात यह है कि जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो अल्लाह ताला ने उनको एक इज़्ज़त दी हुई है पाकिस्तान में और एक हॉनर्ड आदमी है, तो मैं भी एक आई मीन लाइक दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग फॉर मी कि वो इस किस्म की बात एक पब्लिकली कहेंगे कि एक वजीफ़े करो, तुम्हारे जो कोरोना वायरस है उसको तुम्हारी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, उसको रिजेक्ट करने के लिए, उसको फॉल्स प्रूव करने के लिए काम करते हैं। वो जो ख्वाब का उन्होंने वजीफ़ा बताया गया है कि ये वजीफ़ा करें, इस पे अमल होगा, तो मेरा फिर उन ऐसे लोगों से मेरा चैलेंज होता है कि आप मेरे पास बैठ के ना 1 करोड़ दफ़ा वजीफ़ा करें और मैं किसी कोरोना वायरस वाले आदमी के साथ उसको बिठा देता हूँ, उसको बोलता हूँ चले आप इनसे हाथ मिलाएं, आप उनसे अगर उनके ऊपर अल्लाह का तवक्कल है तो उनको वायरस नहीं चढ़ेगा और तो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। अगर उनके अगर 1 करोड़ दफ़ा भी पढ़ रहे हैं, 2 करोड़ दफ़ा भी पढ़ रहे हैं, जितना मर्जी वजीफ़ा कर लें, ठीक है, अगर उनमें इतनी ताकत नहीं होगी, उनमें इतनी ज़रूरत नहीं होगी कि किसी कोरोना वायरस वाले आदमी के साथ हाथ मिलाएं, उनके साथ खाना पिया, डेफिनेटली ही विल नॉट डू दैट। तो ये जितना भी फितना है, ये सारा बिदात वाले फितने होते हैं। वजीफ़ा, पहली चीज़ को याद रखें, कोई वजीफ़ा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट के है, दैट्स बिदआ, ठीक है, उसको बिल्कुल आप फॉलो ना करें, ना बिल्कुल भी करने की
की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कुरान से ताल्लुक़ नहीं होता, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ होता है। तो मतलब ये 1400 साल बाद ऐसे जो फटे पुराने हालत होती है, जो बुराई करता रहता है, झूठ बोलता रहता है, पीर फ़कीर ये सारे अपनी बिदात अमल करते हैं, तो ऐसे लोगों को आके जो है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तालीमात बताएंगे। हकीकत ये है कि जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ज़माने में जब वबा फैलती थी, बीमारी फैलती थी, तो हुक्म देते थे घर पे नमाज़ें पढ़ो, और आज वेदर ख़राब नहीं, अब वेदर ख़राब है कि आप अपने घर में नमाज़ पढ़िए और ये वजीफ़ा करें, ये वजीफ़ा करें। अच्छा भाई, ये चीज़ें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्यों नहीं मिलती? अगर है तो प्रूफ़ करें, चले किसी सही हदीस से प्रूफ़ करें कि जब कोई बीमारी फैलती थी, जब कुछ होता था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी सहाबा से कहते थे, तुम इस आयत को या इस अमल को इतनी बार करो, तुम्हारी शिफा होगी और तुम्हारी प्रोटेक्शन होगी इस बीमारी से। ठीक है, ऐसे लोग जो वजीफ़े लोगों को बताते हैं, तावीज़ बताते हैं, शिरक वाली चीज़ें बता रहे, बिदात वाली चीज़ें बता रहे, इन लोगों से मेरा चैलेंज है, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी पूरी लाइफ में या किसी सहाबा की पूरी लाइफ में कोई ऐसा अमल बता दें, जैसे उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये बीमारी आई है या इस किस्म की बीमारी फैली है, आप ये वजीफ़ा लें, आप इस वजीफ़े को इतनी बार करें, इतने दिन तक करें, तो आपकी उस बीमारी से शिफा आ जाएगी। नहीं, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ प्रैक्टिकली एंड देन रिलाई ऑन अल्लाह। ठीक है, आप अल्लाह पर रिलाई करें, लेकिन आप जो दुनिया के सोर्सेज हैं आप इसको इस्तेमाल करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें किसी बीमारी से या सबसे। जैसे अच्छा, जो पीर फ़कीर होते हैं, उनके पास एक ही होता है पैसे बनाने का तरीका, वजीफ़े बताने का, टोटके कर बताने का, इनका पैसा बनाने का एक ही तरीका होता है। यहाँ शैतान उनसे पैसा नहीं, कि उनके दिल में कंसर्न नहीं डालता पैसे का, तो फिर उनके हाथों में बिदात फैलवाता है कि तुम ये करो ये करो। अच्छा, करने वाला इतना अनपढ़ और जाहिल लोग होते हैं, उनको एक सिंपल सवाल अपने आप से ये उनके दिमाग में आता ही नहीं है कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब बीमारी फैलती थी तो कुछ क्या होता था, क्या वो क्या करते थे कि हम वो अमल करें, ना कि किसी पीर फ़कीर को उठ के आ गए और बता रहे हैं कि तुम ये टोटका करो, तुम ये टोटका करो, इस वजीफ़े को इतनी बार करो। और यार मेरी बात सुनो, अगर ये वजीफ़े करने होते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बताते, ये 4 जो उलमा गुजरे हैं ये ना बताते, हम अल्लाह की किताब छोड़ देते हैं, ना उसकी तफसीर पढ़ते हैं, ना ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पढ़ते हैं, ना उनकी जो उन्होंने वो मेडिकली क्योर बताए गए हैं, जो उन्होंने सही अमल बताए गए हैं, जैसे ब्लैक सीड में अमल है और शिफा है, और जो शहद होता है उसमें शिफा है, जो अजवा की खजूर है उसमें शिफा है। अब इनको छोड़ के ये इस तवक्कल करके ये चीज़ें नहीं करते कि एक हनी है उसमें शिफा है, ठीक है, एक अजवा की खजूर है उसमें शिफा है, ठीक है, इन चीज़ों को शिफा छोड़कर ये सारे वजीफ़ों के पीछे पड़वा देते हैं। और ये जितने वजीफ़े बताने वाला, अगर कोई, मैं भी अगर आपको कोई वजीफ़ा बताऊँ, ठीक है, मैं आपको अगर वजीफ़ा बताऊँ कि मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इससे आपके शिफा आएगी, तो अगर मेरी तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीफ़े से हटके हो रही है, डू नॉट फॉलो मी, मुझे भी बिल्कुल फॉलो ना करें, क्योंकि ये अगर मैं तालीमात आपको गलत बता रहा हूँ तो इसका मतलब कि मैं भी किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, या पीर फ़कीर आदमी, या नक्शबंदी हूँ, या फ़लाना या ढिमका हूँ, तो ये सारे बेगती अमल होते हैं। खुद फ़ैसला करें, खुद रिसर्च करें, खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें और उनकी ज़िंदगी में, सहाबा की ज़िंदगी में 4 उलमा गुजरे, उनकी ज़िंदगी में ये सारे टोटके आपको एक भी नहीं मिलेगा। फिर ये जो करने वाला होता है, इनकी सबसे बड़ी, आप यहीं से आप किसी आलिम को पहचान सकते हैं कि ये आलिम झूठा है, ये आलिम फ़िरका वाला है, ये फ़लाना और ढिमका है। यहाँ पे किसी चैनल में होते हैं, वहाँ पे खीरे काटने के सुन्नत वाले तरीके बताए जा रहे हैं, केले खाने के शरई तरीके बताए जा रहे होते हैं। ये इनको पहले ये बताएं कि इन लोगों को फॉलो करने वाला डेफिनेटली कोई एकेडमिक एजुकेटेड नहीं होगा, वो सारी उन्हीं कैटेगरी के जो लोग होते हैं उन्हीं को फॉलो करने वाला होते हैं। जैसे कोई एकेडमिकली का स्कॉलर है तो डेफिनेटली सारे जो एकेडमिक एजुकेटेड तबका होगा उनको फॉलो करते हैं। जितना लो तबका होगा वो अपने मौलवियों को फॉलो कर रहे हैं, वो कोई पता नहीं कोई जो बता रहा है, कोई बिदअत वाली इतनी चीज़ें बता रही हैं, कोई मौलवी उठकर, आजकल इतनी वीडियो फैली थी, जो हो रहा है कोरोना वायरस का नाम ले रहा है, जो हो रहा है कोरोना वायरस का नाम ले रहा है, ये सारी की सारी बकवास है। सिर्फ अल्लाह ताला की किताब पढ़ें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलें। कोई वजीफ़ा, कोई चीज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को मास्क पहने, अपने हाथ को बचा के रखें, फालतू जगह पे आजकल ना जाएं, क्योंकि आजकल बहुत ये फैला हुआ है, तो खुदा न खास्ता कहीं से भी किसी को टच किया या कुछ भी आपको वायरस लग सकता है। तो उसमें आपका ना तो वजीफ़ा काम आनेगा या कोई चीज़ काम नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक सोर्सेज बनाए, तो यूज़ द सोर्सेज
properly rather than just relying on the वजीफ़ास एंड दिस थॉटकास्ट एंड दैट थॉटकास्ट। तो जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बात की थी, तो मैं आई एम लाइक दिस इज़ रियली अ सरप्राइजिंग फॉर मी कि ऐसा शख्स जो है इस किस्म की बात कर सकता है कि इस किस्म का वजीफ़ा है। किसी ने उसको ख्वाब बताया, पहले मुझे बताया कि ये ख्वाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं आया, ना उनको सहाबा के ज़माने में ही आया। क्या उस वक्त बीमारी नहीं पाती थी? क्या उस वक्त वेदर ख़राब नहीं होते थे? डेफिनेटली सब कुछ होता था, बल्कि जबकि उनको बताया जाता था कि जब बीमारी फैलती है तो यहाँ तक कहते थे कि घर में नमाज़ पढ़ो, बाहर मत आओ, आज वेदर ख़राब है, आज बीमारी फैली हुई है, आज अपनी प्रोटेक्शन करें और अपने अमाल कंप्लीट करें और घर पे नमाज़ पढ़ें। ये चीज़ें आजकल के ये नई नई चीज़ें निकाल के आ जाते हैं कि उसको इतनी बार वजीफ़ा। अब वजीफ़ा नाम इतना मशहूर हो गया है, इतना मशहूर हो गया कि वजीफ़े करो, बस वजीफ़े करते रहो, वजीफ़े करते रहो, वजीफ़े करते रहो, और किसी को कुछ पता नहीं है कि इतना बड़ा, यहाँ तक कि ज़िना से बड़ा गुनाह है, शराब पीने से बड़ा गुनाह है बिदअत। याद रखें, बिदअत बिदअत, क्योंकि इन चीज़ों की बख्शिश हो सकती है अगर अल्लाह चाहे तो, पर बिदअत की बख्शिश नहीं होगी जब तक वो अल्लाह से अपने तौबा नहीं करेगा। वो सारी ज़िंदगी बिदअती अमल करता रहेगा, लेकिन उसकी कभी बख्शिश नहीं होगी, ना वो कबूल हो रही है। बिकॉज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा के खुतबा में फरमाते थे वकुल्ला बिदअतिन दलाला वकुल्ला दलालतिन फिन्नार। अब ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ये किसी आलिम नहीं कह रहे, या कि 4 इमाम नहीं कह रहे, कोई नहीं कह रहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कुल्ला बिदअतिन दलाला। अब बिदअत क्या होती है? जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट के कोई अपनी तालीमात को बता रहा होगा तो दैट इज़ बिदअत। तो वहीं से किसी भी आलिम को पहचानना बहुत आसान होता है कि ये सही अकीदे पर है या नहीं है, बेस्ड ऑन हिज टीचिंग। अगर वो कुरान से बात कर रहा है, अगर वो सही हदीस से बात कर रहा है, कोई फैब्रिकेटेड हदीस नहीं बात कर रहा है, कोई ख्वाबों का जिक्र नहीं कर रहा है, कोई बकवास या कोई टोटके, कोई पीर फ़कीर वाले अमर बता रहा है, तो समझे कि यहीं से किसी की अकीदे को जानना बहुत ज़रूरी है कि इस इंसान का अकीदा ख़राब है और इस इंसान को मत फॉलो करें। यहाँ से जो उन्होंने बात की थी, ये उनको बात नहीं करनी चाहिए थी। दिस इज़ डेफिनेटली नॉट राइट। ऐसा शख्स बात करता है, दिस इज़ रियली बिकम्स वेरी शॉकिंग कि इस किस्म का शख्स भी जो है वो किसी के ख्वाबों की एक वो ताबीर बता रहे हैं कि आप ये वजीफ़ा करें, आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से या ख्वाब बताने वाले शख्स से मैं बात करता हूँ कि आपको मैं किसी कोरोना वायरस के पेशेंट के पास बिठा देता हूँ, आप उनके साथ हाथ मिलाइए, सब कुछ कीजिए। अभी आप अंदाज़ा कीजिए दुनिया में कितने डॉक्टर बेचारे फौत हो गए हैं इसकी ये ट्रीटमेंट करते हैं, और ये घर बैठे नए नए टोटके बता देते हैं, आप ये वजीफ़ा कर लीजिए। ये कि शर्म नहीं आती है? ऐसे पब्लिक भी ऐसी माशाल्लाह सुभान अल्लाह है, बल्कि मैं कहता हूँ इन्ना लिल्लाह है कि कुरान और छोड़ के, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात छोड़ के ऐसे वजीफ़े कर रहे हैं। अब देखिए कितने डॉक्टर बेचारों की मौतें हो गई हैं, दुनिया में हज़ारों लोग फौत हो गए, और हम सारे मिलके उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इंसानियत की हिफाजत फरमा, हमसे गुनाह हो गया, इंसानियत को माफ़ करते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे, इस बीमारी को दूर कर दे, इस बीमारी को दूर कर दे। कितने लोग फौत हो चुके हैं तो इनकी वजीफ़े काम नहीं आए, तो ये वजीफ़े किसको बता रहे हैं? ये सिर्फ उनको भटका रहे हैं जो उनको फॉलो करने वाले होते हैं। जो उनको फॉलो करने वाले थे उसी तबके के लोग होते हैं, वही फॉलो करते हैं। कोई एकेडमिकली आदमी बिल्कुल फॉलो नहीं करता। हु इज़ वेल एजुकेटेड, जो एकेडमिकली यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, वो इस किस्म की घटिया हरकत नहीं करते हैं। कि ये करने वाले होते हैं सिर्फ वो लोग जो उनका लो लेवल होता है, और वो करने वाले तो अपने ही लोगों को भटका रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज ये कुरान से हट के होता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट के होता है। बल्कि आप खुद अपने आप को इस चीज़ को रिसर्च करेंगे, क्या ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सही हदीस से साबित नहीं है, देन डोंट डू इट। अगर आप चाहेंगे ना, चले करके देख लेते हैं, फिर भी वो बिदात होगी, बल्कि क्योंकि उसमें आपको नेकी नहीं मिल रही है। लोग ये समझ के करते हैं कि हम नेकी कर रहे हैं, हम नेकी कर रहे हैं, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात को वेरी क्लियरली बता दिया है, कुल्लु बिदअतिन दलाला, ठीक है ना, कुल्लु बिदअतिन दलाला। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोई अच्छी बिदात है या बैडली बिदात है या कुछ भी है, उन्होंने कहा था कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालत फिन्नार। और सारी की सारी बिदात जो टोटके वगैरह वजीफ़े वगैरह हैं, ये सारे जहन्नम में जाने वाले हैं। और याद रखें, शैतान इस दुनिया में सींग लगा के इंसानों को भटकाता नहीं है। शैतान किसी बड़े लेवल के इंसान को भटकाता है। उसको भटकाता इसलिए क्योंकि शैतान को पता होता है कि इसको फॉलो करने वाले मिलियंस ऑफ लोग हैं। अगर इसको मैंने भटका दिया ना, इसको भटका दिया, तो सारे ऑटोमेटिकली भटक जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं वो एक ऊपर एक कार्टून था जहाँ पे एक आलिम चलते जा रहे हैं, हर जहाँ जो आलिम जा रहे हैं उसके आगे खाई है, और जितने उसके फॉलोअर्स सब उसी खाई में गिर रहे हैं। इसको कहते हैं ब्लाइंड फॉलोइंग।
तकलीद करना, तकलीद ना करें। तकलीद करनी है सिर्फ इमाम आज़म की करें, वो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनसे बढ़ के कोई इमाम आज़म नहीं है, बिकॉज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रहमतुल आलमीन, और इनसे बढ़ के कोई बड़ी रहमत नहीं है। स्टिक विथ हिज तालीमात एंड यू आर ऑन द राइट अकीदा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।